हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज चर्चा करने वाले हैं 11 से लेकर 17 जुलाई 2022 के जितने भी साप्ताहिक रिवीजन हो गए इस वीडियो में रिसर्च करने वाले हैं। दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से कैसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवेक जायसवाल जी को दोस्तों राष्ट्रीय राज्यमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिव्या पाटीदार जोशी जी ने दोस्तों मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 खिताब जीता है। दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश में पहली बार राज्य के सभी जिलों का लिटरेचर गजेटियर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस संस्था के सहयोग से तैयार करा रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार लिटरेचर गजेटियर तैयार करवा रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का और राज्य कौन सा राज्य पहला होगा जहां फर्जीवाड़ा रोकने ऑनलाइन होगी स्कूली खिलाड़ियों का डेटा? तो वह है दोस्तों अपना मध्य प्रदेश है, जहाँ पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऑनलाइन होगी खिलाड़ियों का डाटा कलेक्शन। तो आपको ये भी याद रखना, ऑप्शन हमारे करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, हाल ही में गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों को 3 श्रेणी में रुस्तम जी अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 61 पुलिसकर्मियों को दोस्तों रुस्तम जी अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सामुदायिक सहभागिता के कार्यों में देश में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर है। आपको याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मॉनिटरिंग की अथॉरिटी की बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक संपन्न हुई। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस ताप विद्युत परियोजना द्वारा लगातार 203 दिन तक विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना द्वारा 230 दिनों तक विद्युत उत्पादन क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले को कब टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2023 तक दोस्तों इंदौर को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस संस्थान ने देश का पहला प्रकाश विज्ञान संग्रहालय शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर द्वारा दोस्तों प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपको याद रखना है प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में, आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में ऑपरेशन मानसून लॉन्च किया गया, यह संबंधित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन मानसून लॉन्च किया गया, यह दोस्तों वर्षा काल में वन प्राणियों के शिकार को रोकने से संबंधित है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में नेशनल कॉन्क्लेव में केंद्र सरकार द्वारा खनिज विकास पुरस्कार की श्रेणी में किस राज्य का चयन हुआ है? तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मध्य प्रदेश का चयन हुआ है दोस्तों। 2 पुरस्कार, प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दोनों मिले, यहाँ पे याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन, हाल ही में यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमन बिष्ट ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता। आपको याद रखना है, अमन बिष्ट जी भोपाल के हैं, भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाईटेक बम नमूनों की सप्लाई किस देश को करेगा, जिसका निर्माण आयुध निर्माण फैक्ट्री कमरिया जौलपुर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन देश को दोस्तों यह बम सप्लाई किया जाएगा। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंदौर द्वारा कैंसर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एक नीला टुकड़ा आसमान पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृदुला वाजपेयी जी की यह पुस्तक है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला शासकीय महाविद्यालय कौन बन गया जिसने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिलिंग नैक में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त किए हैं? तो दोस्तों, वह संस्थान माधव विज्ञान महाविद्यालय बन गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 है भोपाल में दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर 116वीं जयंती पर राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन हमारी करेक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट में भारत से एकमात्र साइंस सेंटर को जोड़ा गया, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों यह भोपाल जिले में है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है वाराणसी मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाला कौन सा कॉरिडोर होगा? तो दोस्तों यह तीसरा कॉरिडोर होगा, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदाय योजना में किस संबंधित पारदर्शिता रखी गई है? तो दोस्तों प्रदाय योजना में उचित मूल्य दुकान खाद्य वितरण व्यवस्था को पारदर्शिता रखने के लिए यह प्रदाय योजना स्टार्ट की गई है, आपको याद रखना है, जिसमें खाद्यान्न के ऊपर दोस्तों सब डिटेल लिखी रहेगी, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है हाल ही में जनसंख्या स्थिरता माह जागरूकता हेतु जबलपुर में सारथी रथ रवाना किया गया, यह अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13 जुलाई से 11 अगस्त तक यह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका एवं नगर परिषद के अध्यक्ष पद हेतु कितनी न्यूनतम आयु करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11 अगस्त से दोस्तों 17 अगस्त तक यह तिरंगा अभियान हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हीमोग्लोबिन पैथी निदान कार्यक्रम की नवीन योजना स्वीकृत की गई, इस योजना का विस्तार विशेष रूप से प्रदेश के किस इलाकों में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवासी आदिवासी विकास खंडों में यह योजना विशेष तौर पर की जाएगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की 15 जुलाई को बैठक में निम्न में से कौन से निर्णय लिए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी मुरैना में बीज फार्म हेतु भूमि आवंटन, दौरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना की 22 करोड़ 56 लाख की राशि स्वीकृत की गई, और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना की स्टाम्प ड्यूटी में छूट। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, मंत्रिपरिषद के निर्णय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यह 25 से 30 जुलाई तक किया जाएगा, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है हाल ही में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अशोक खंडेलवाल जी को दोस्तों आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी किस खिलाड़ी ने ISF शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यशवर प्रताप सिंह तोमर जी ने दोस्तों ISF शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में हैदराबाद के हुसैन सागर लेक में 12 से 17 जुलाई तक 13वें मानसून रेगाटा 2022 में मध्य प्रदेश सेलिंग अकादमी किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शशांक बाथम ने दोस्तों इसमें स्वर्ण पदक जीता। एकलव्य बाथम ने इसमें दोस्तों रजत पदक, और दिव्यांशी मिश्रा ने बालिका में स्वर्ण पदक। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में किस खिलाड़ी ने म्यूनिख जर्मनी में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए रुबीना फ्रांसिस जी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यह हमारा वीकली रिवीजन था, तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।